हेलो एवरीवन। बिहार का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज मैं उसी लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चोखा यानी भरता, बिहार में इसे चोखा कहते हैं और थोड़े अलग तरीके से बनाई जाती है। इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़ा वाला बैंगन लिया है, जिसमें बीच से कट लगा देंगे और बाकी के दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे। नीचे से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह से एक बार चेक भी कर लेते हैं कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है ना। अब यहाँ थोड़े लहसुन और हरी मिर्च लिए हैं, जिसे इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से अंदर तक घुसा देंगे जिससे ये गिरे नहीं, और वहीं डालेंगे जिसमें नीचे से जुड़े हैं ना, उसी तरफ डालना है, ये ध्यान रखें। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लहसुन खूब सारा डालें। एक बैंगन के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें उबले आलू भी बाद में डाल सकते हैं, लेकिन एक बार सीधे बैंगन टमाटर का बना के देखें, इसका अलग टेस्ट होता है। मैंने सारे ही लहसुन और हरी मिर्च को इसमें डाल दिए हैं। और चोखा के लिए जब भी आप बैंगन लें तो हल्के वाले बैंगन चुन के ले, उसमें सीड्स कम होते हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। टमाटर में भी 2-3 जगह थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे। अब हाथों में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा के इस सब पे लगा देते हैं अच्छे से। इसे ना पकने के बाद जब इसके छिलके हटाएंगे तो बड़ी आसानी से छिलके निकल जाते हैं। अब गैस पर एक जाली डाल देंगे और उस पर इन्हें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और बीच बीच में इन्हें अलटते पलटते खूब अच्छी तरह से हमें पका लेने हैं, सॉफ्ट होने तक, और सब तरफ से सीखना चाहिए। साइड में आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। इसे आराम से पकते रहने दें। बिल्कुल इसी तरह से पकाने हैं। आप देख सकते हो ऊपर से जलने जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ये जले नहीं हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर को हटा लेते हैं। बैंगन भी अब हो चुके हैं, तो चलिए इन्हें भी हटा लेते हैं। अब यहाँ मैंने प्याज, धनिया की पत्तियाँ, हरी मिर्च और अदरक को बारीक चॉप करके रख लिए हैं, जो चोखा और लिट्टी के स्टफिंग वाले मिक्सचर दोनों में यूज़ करेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है तो ये छिलका हटा देते हैं। टमाटर का जो ऊपर वाइट वाला हार्ड पार्ट होता है ना, उसे कट करके हटा देना है। बैंगन की डंठल को भी हटा देंगे और इसके भी छिलके हटा लेते हैं। वैसे मैंने इसे गैस पे जो पकाया है ना, आप चाहे तो कढ़ाई या पैन में भी थोड़ा सा ऑयल डाल के बैंगन का 2-3 टुकड़ा करके और इसे पका सकते हैं, लेकिन दोनों ही तरीके में बहुत टेस्ट में फ़र्क आता है। एक बार आप इस तरह से बना के देखिए। इसमें थोड़ा गैस तो गंदा होता है, लेकिन टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप गैस गंदा करना भी चाहेंगे। इसमें थोड़े बहुत अगर छिलके रह भी जाते हैं छोटे छोटे तो कोई बात नहीं है। अब हम इन्हें मस लेंगे। तो आप चाहे तो किसी मैशर से या फिर ये कटोरी ग्लास के पीछे वाले पार्ट से भी मसल सकते हैं, या हाथों से भी मसल सकते हैं। इसमें जो हरी मिर्च थे ना, वो अच्छे से नहीं मैश हो रहे थे, तो उन्हें बारीक चॉप कर दिए हैं। बस ध्यान रहे कि इसमें कोई बड़ा टुकड़ा ना रहे, एकदम बोलते हैं ना भरता की तरह, वही अच्छे से मैश होना चाहिए। अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज भी अच्छे क्वांटिटी में डालेंगे। धनिया की पत्तियाँ, अदरक और हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के लगभग मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ही डालेंगे। ये अचार का मसाला है, जो घर का बना अचार होता है ना, उसी का मसाला है। आप चाहे तो रेडीमेड वाला मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूर डालें, इसी से इसका टेस्ट उभर के आता है। हम बस अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ नहीं जाएगा। और इसे लिट्टी क्या, आप किसी भी खाने में खा सकते हैं। खाने का स्वाद बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। देख के ही टेम्पटिंग लग रहा है ना।
अब ये मैंने भुना चना लिया है, जो छिलके वाले आते हैं ना, ये तो आप चाहे तो इसे हाथों से रगड़ के इसके छिलके हटा लें और मिक्सी में ग्राइंड करके इसका सत्तू बना सकते हैं, मतलब पाउडर, उसे ही सत्तू बोलते हैं। लेकिन मेरे पास रेडीमेड सत्तू है तो मैंने वही लिया है। अब इसमें थोड़े से अजवाइन और कलौंजी डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब कटी हुई ये सारी चीज़ें डाल देंगे, अदरक, हरी मिर्च, धनिया की पत्तियाँ और प्याज। आप प्याज इसमें स्किप भी कर सकते हैं। और जो अचार का मसाला बचाया था ना, वो भी डाल देंगे। एक नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। आप इस मिक्सचर को फ्रिज में डाल के 10-12 दिन तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। बस उसमें प्याज नहीं डालें। थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। हाथों से ही मिक्स करें। और अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही ड्राई है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 टेबलस्पून के लगभग इसमें पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है, लेकिन थोड़ी सी नमी वैसी होनी चाहिए। अब ये बंध रहे ना, और फिर देखिए कितनी आसानी से ये पाउडर की तरह हो जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमें रखना है। अब इसे भी कवर करके छोड़ देते हैं। चलिए तब तक आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ये जो नॉर्मल पैकेट वाला आटा आता है ना, वही है। तो इसके लिए इसमें 1 टेबलस्पून सूजी डाल दिए हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ये खाने वाला सोडा, थोड़ा सा अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल देंगे। और मोयन के लिए इसमें घी डालेंगे। घी मैंने 3 चम्मच डाल दिए हैं। मोयन अच्छे से डालें, तभी ये खास्ता बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। अब अच्छे से पहले मसल के मोयन को पूरे आटे में लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। गीला नहीं करना है, बहुत हार्ड नहीं रखना है। अगर आपके पास मोटा वाला आटा है तो फिर सूजी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह का डो तैयार कर लेंगे। इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के गीले कपड़े से ढक के सेट होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। कुछ देर के बाद में चलिए अब लिट्टी को बना लेते हैं। एक रोटी के साइज़ की लोई तोड़ लेंगे। वैसे तो लिट्टी बहुत तरीके से बनाई जाती है, फ्राई करके बनाते हैं, तवे पे भी बनाते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक तरीका है आग में ही पका के बनाने का है। तो अभी तो पहले बिहार में गांव में उसी तरह से बनाते थे, आग में इसे घुसा के उस तरह से सेकते थे। लेकिन आज मैं गैस पे ही आपको सेक के बना के दिखाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने 2 चम्मच स्टफिंग का ये सत्तू वाला मिक्सचर डाल दिया है। इसे दबाते हुए अच्छे से पैक कर देंगे। एक्स्ट्रा वाला जो आटा है उसे हटा देंगे तोड़ के, या इसी में आप मिक्स कर सकते हैं। अब इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हाथों से दबा देंगे। इसी तरह से लिट्टी का शेप आ जाएगा। तो एक और मैं तैयार करके दिखा देती हूँ। बाकी जैसे पूरी पराठे के लिए आप स्टफिंग का ये बनाते हैं ना, ऐसे कटोरी शेप देते हैं, उसी तरह से करते हुए स्टफिंग डाल के और हमें पैक कर देने हैं और हल्का दबा देना है। इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। एक तरफ आप सेकते जाए, दूसरे तरफ दूसरा बैच का तैयार हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो इसे अवन में भी सेक सकते हैं, या गैस तंदूर जो होता है
उसमें भी, इवन आप एयर फ्रायर में भी थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा के और उस तरह से भी बेक कर सकते हैं। लेकिन आज मैं डायरेक्ट आग पे इसे सेकूंगी और इसका जो टेस्ट आता है ना, वो मैं बता नहीं सकती। बाकी किसी भी तरह से आप बना ले वो टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ मैंने फिर से एक जाली डाल दिए हैं, लेकिन ये जाली आप देख सकते हैं कि मैंने उल्टा करके रखा है, जिससे गैस से ना जाली की जो हाइट है वो थोड़ी सी ऊपर है। थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए गैस की फ्लेम से जाली का, तो ये अंदर तक सिकेंगे। तो आपको इसी तरह की कोई जाली डालनी होगी जो गैस से सटके ना हो, थोड़ी ऊंचाई पर हो, और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, बिल्कुल लो रखेंगे, और बीच बीच में इन्हें अलटते पलटते आराम से सिकने देंगे। साइड में आप दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन सेकने में हड़बड़ी ना करें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये बिल्कुल जो गांव में बनाते थे ना, आग में घुसा के, सेम वही टेस्ट आता है। बस ध्यान से हमें पलटना है कि कहीं से जले नहीं। किनारों को भी उसी तरह से थोड़ा खड़ा करते हुए सेक लेंगे कि कहीं से भी ये कच्चे ना रहें। कुछ कुछ इसमें सिक गए हैं, उन्हें हटा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। ये पूरे अंदर तक सिक चुके हैं, थोड़े थोड़े इसमें क्रैक्स भी दिख रहे होंगे। अब यहाँ मैंने एक कटोरी में घी ले लिए हैं। एक एक लिट्टी को इस तरह से घी में डुबोते जाएंगे और निकालते जाएंगे। जैसे बाटी को घी में डुबो के खाते हैं ना, उसी तरह से सेम लिट्टी को भी खाई जाती है। आपको देख के लग रहा होगा कि कितना सारा घी, लेकिन नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं जाता है। इससे ज़्यादा आप फ्राई करके बनाएंगे ना, इवन तवे पे सेक के भी जो बनाते हैं उसमें भी ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम घी जाता है। लेकिन स्वाद तो पूछिए ही मत। एक बैच का सीख चुका है, दूसरा भी ऑलमोस्ट तैयार है। तो मैंने कुछ लिट्टी रेडी कर लिए हैं और उन्हें घी में डिप कर लिए हैं। अब तैयार है बिहार का बहुत ही लाजवाब लिट्टी और बैंगन का चोखा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये रेसिपी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये अंदर तक देख सकते हैं कितने अच्छे से सीखे हैं। तो आप भी इसी तरह से बिल्कुल बनाएं और कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ।